ये हमारा 12वां टॉपिक है। इसमें हम हरियाणा राज्य में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्रांति कहाँ से हुई, किस नेता ने उसका नेतृत्व किया और क्रांति से पहले हरियाणा में कौन कौन से युद्ध लड़े गए, सभी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम 11 टॉपिक कर चुके हैं। जिसने वे टॉपिक नहीं देखे हैं वो देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। देखो भाई, हरियाणा में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह और 1857 क्रांति आती है। इसमें डायरेक्ट आपको नाम पूछा जाएगा कि कौन सा विद्रोह किस जिले में हुआ या किस स्थान पर हुआ, या फिर नाम बोलेगा और सन पूछेगा। आपको डायरेक्ट याद करना है और डायरेक्ट ही आज तक हरियाणा में पूछा गया है। ठीक है, हम इन सभी को क्रम के अनुसार करेंगे। पहले हम करेंगे जींद का विद्रोह। देखो भाई, जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो है छछरौली विद्रोह, रानिया विद्रोह, जींद विद्रोह और लाडवा। 4 ये विद्रोह बार बार पूछे गए हैं और इन्हें याद करना है। आपके पास 8 विद्रोह हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, 8 के 8 याद करने भाई आपको। ठीक है, पहला विद्रोह है जींद का विद्रोह। ये 1814 ईस्वी में हुआ और ये जींद जिले में लड़ा गया भाई। ठीक है, इनके जो नेता है उनके बारे में डिटेल में नीचे लिख रखा है, मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है रानिया का विद्रोह। दोनों रानिया का विद्रोह और छछरौली का विद्रोह, दोनों विद्रोह 1818 में लड़े गए। रानिया ये सिरसा जिले में पड़ता है और छछरौली पड़ता है यमुनानगर जिले में। ठीक है, इसके बाद आता है भाई कृषक विद्रोह, किसानों का विद्रोह। ये 4 जिलों में लड़ा गया, इंपॉर्टेंट है। 1824 में हिसार, भिवानी, रोहतक और गुरुग्राम 4 जिलों के किसानों ने मिलकर, जाटों ने मिलकर इस विद्रोह में लड़ा। किसान मिले यहाँ पर 1824 में। सूरजमल जो नेता था, जाटो नेता, उसने इसका भाई प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, इसके बाद आता है भाई बनवाली का विद्रोह। यह फतेहाबाद में आता है। बनवाली आपको पता है यह एक हड़प्पा कालीन स्थल भी है। ठीक है, तो इसके बाद आता है भाई लोहारू विद्रोह। लोहारू भिवानी के अंदर है और लोहारू जो विधानसभा सीट है हरियाणा की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सीट है। ठीक है, विधानसभा की। इसके बाद आता है कैथल का विद्रोह। ये 1843 में हुआ और ये कैथल जिले में हुआ। कैथल का विद्रोह इसी के नाम से इसका नाम पड़ा है। अगला आता है लाडवा। लाडवा पड़ता है कुरुक्षेत्र जिले में। 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ, 1845 में। तो आपको पता है डायरेक्ट नाम याद करने और सन याद करना है। यहाँ से इसको मैंने सिर्फ 8 विद्रोह है और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछता है भाई एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आता, डायरेक्ट पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इसे मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। पहला है जींद का विद्रोह। ये 1814 ईस्वी में लड़ा गया। नेता जींद का नेता था भाई प्रताप सिंह। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, रानिया का विद्रोह। रानिया पड़ता है सिरसा जिले में और 1818 में विद्रोह हुआ। जो इसका नेता था वो था जावेद खान। देखो ये नेता बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछा जाता है डायरेक्ट रानिया का विद्रोह कहाँ हुआ, सिरसा में। कब हुआ, 1818 में। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा यदि पूछेगा तो आप याद कर लेना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है छछरौली का विद्रोह। ये 1818 में लड़ा गया यमुनानगर में। ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए विद्रोह भाई। नेता था जोधा सिंह। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 कृषक विद्रोह। ये 1824 में लड़ा गया, पूछा गया था भाई 1824 में लड़ा गया। हिसार, भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम और इसका नेता था सूरजमल भाई। पॉइंट नंबर 5 है लोहारू का विद्रोह। ये भिवानी जिले में है, 1830 में लड़ा गया। पॉइंट नंबर 6 है बनवाली विद्रोह। 1835 में फतेहाबाद जिले के अंदर आता है बनवाली भाई। नेता था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह पूछा गया था भाई फतेहाबाद के अंदर। पॉइंट नंबर 7 है कैथल का विद्रोह। ये 1843 में लड़ा गया और कैथल जिले में लड़ा गया। इसमें नेता थे सूरज कौर, साहिब कौर और गुलाब सिंह। पॉइंट नंबर 8 है लाडवा का विद्रोह। ये 1845 में लड़ा गया और कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता है लाडवा। इसके नेता थे अजीत सिंह। इसमें हमने 8 विद्रोह किए हैं, 8 के 8 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तो सभी को ध्यान से कर लेना। या तो डायरेक्ट नाम पूछेगा लाडवा विद्रोह, जैसे कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में, या फिर पूछा कब हुआ। ठीक है, नेता कौन था, अजीत सिंह। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, यही बार बार पूछे जाते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 1857 क्रांति के नेता, देखो अलग अलग जगह से अलग अलग नेता थे। जैसे 1857 क्रांति के नेता हम अलग अलग जिले के बारे में पढ़े, जिसमें मैंने मैप में कराया ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं। इसके अलावा मैंने डिटेल में लिखा है, वहाँ पर 1 से 2 ज़्यादा बताए हैं, क्योंकि एक क्षेत्र पर 2 या 3 नेता भी थे। ठीक है, जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे वे मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार इन्हीं का नाम पूछा गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई 1857 क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अम्बाला से। अम्बाला जिले से मोहन सिंह थे। ठीक है, उसके बाद आते नीचे कैथल। कैथल से गुलाब सिंह और सूरजपुर, यह पहले ही पढ़ चुके हो, मैंने पहले करवा दिया है। अगला आता है फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिले के अंदर आता है बड्डू नामक स्थान है और यहाँ पर मोहम्मद आजिम थे यहाँ के नेता। अगला आता है रानिया। रानिया आपको पता है सिरसा जिले में है, नूर मोहम्मद खान। देखो ये वे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना, मैंने डिटेल में लिख रखे हैं भाई, तो पैनिक मत होना। इसार, इसार जिले में 2 जगह से युद्ध लड़ा गया। पहला इसार खुद, दूसरा आसी। ये इसार जिले के अंदर ही आता है, जिसे अब नया जिला बनाने की बात चल रही है। ठीक है, इसार से शहजादा मोहम्मद आजिम बेग और आसी से मिर्जा मुनीर बेग और हुकमचंद, इन्हें फांसी दे दी गई थी भाई। 1857 क्रांति के बाद इन्हें डायरेक्ट फांसी पर लटका दिया गया था। मैंने डिटेल में लिख रखा है, आप देख लेना। ठीक है, झज्जर जिला। झज्जर जिले से नवाब अब्दुल रहमान खान। रेवाड़ी जिला, रेवाड़ी जिले से बहुत सारे थे भाई, उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट थे राव तुलाराम, ये रेवाड़ी जिले से। देखो मैंने जो नाम लिख रखे हैं ना भाई, ये नाम इंपोर्टेंट है, यही पूछे गए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे नेता थे इनके साथ काम करने वाले। ठीक है, अगला स्थान है तावड़ू। तावड़ू नू जिले के अंदर आता है भाई और यहाँ से नवाब रिसाल खान यहाँ से स्थान रखते थे। ठीक है, इन्होंने युद्ध किया। अगला आता है इमाम अली कलंदर। ये पानीपत जिले से युद्ध किया इन्होंने।
अगला आता है विरासत अली सोनीपत से। देखो विरासत अली रोहतक सोनीपत ये कई क्षेत्रों से, देखो उसमें हरियाणा ज़्यादा जिलों में बटा हुआ नहीं था, कुछ जिले तो थे, इनकी एक स्थान से बहुत सारे नेता थे, ठीक है। अगला आता है गुरुग्राम जिले से। गुरुग्राम जिले के अंदर आता है पटौती नामक स्थान से, और ये पटौती से अकबर अली, ठीक है। अगला आता है बल्लभगढ़, जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है वो है बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह। फरीदाबाद के अंदर आता है बल्लभगढ़। अगला आता है फरीदाबाद का कुछ क्षेत्र, ये दानू सिंह थे, ये फरीदाबाद से। अगला आता है गफूर अली, ये पलवल जिले से थे, जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया। और एक जो घनी बार पूछा गया, बार बार पूछा गया, वो है प्रताप सिंह, ये जींद जिले से थे भाई। तो ये जो नाम लिख रखे ना मैंने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। देखो याद एक या दो नंबर चाहिए ना, तो ये याद करने जरूरी है भाई, जरूर करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक बार रट लेना चाहे देख लेना, कुछ भी कर लेना, याद तो करने पड़ेंगे और पूछा जाते हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है। अब इन्हें डिटेल में कर लेते हैं कुछ। पहला भाई अम्बाड़ा जिले से, अम्बाड़ा जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसलिए अम्बाड़ा जिले से मोहन सिंह ये एक नौकर थे भाई। ऑप्शन 2 है कैथल से गुलाब सिंह और सूरज कौर, ये कैथल जिले से थे। जींद से प्रताप सिंह। ऑप्शन 4 है फतेहाबाद से मोहम्मद आजिम, ये बट्टू नामक स्थान से, और एक सरकारी कर्मचारी थे भाई मोहम्मद आजिम। 5वें नंबर पर है रानिया, जो सिरसा जिले में है, नूर मोहम्मद खान। ये आपको डायरेक्ट नाम याद करने पड़ेंगे, चाहे रटो चाहे याद करो, कुछ करो, लेकिन डायरेक्ट ही करने पड़ेंगे आपको। पॉइंट नंबर 6 है हिसार जिले से, हिसार से शहजादा मोहम्मद आजिम बेग। बेग दोनों बेग जो है वो आसी और हिसार से ही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है आसी, आसी हिसार जिले के अंदर आता है। मिर्जा मुनीर बेग और हुकमचंद, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 है रोहतक जिले से, रोहतक से देखो कई थे भाई, रोहतक से कई थे, विरासत अली, हसन अली, बहादुर खां जंग, साबर खां, अब्दुल समद, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 2 चरखी दादरी, बहादुर जंग और अमीनुद्दीन। पॉइंट नंबर 10 है रेवाड़ी से राव तुलाराम, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 11 है ताउडू, ये नूह जिले के अंदर आता है, नवाब रिसाल खां और सदरुद्दीन। देखो आपको रटने पड़ेंगे भाई, याद हो तो ठीक है, ना रट लेना क्योंकि ये पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 12 है पलवल से गफूर अली, इंपॉर्टेंट है, और हरसुख राय, ये इनके साथ किसान नेता थे। पॉइंट नंबर 13 है फरीदाबाद से दानू सिंह, ये भी एक किसान नेता थे। पॉइंट नंबर 14 है बल्लभगढ़ से फरीदाबाद, जो बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के अंदर आता है, यहाँ से राजा नाहर सिंह थे, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला आता है पॉइंट नंबर 15 पटौदी से, यहाँ से गुरुग्राम के अंदर आती है भाई, और अकबर अली यहाँ से नेता थे। देखो जो पूछे जाते हैं ना, मैंने पहले मैप में बता रखा है, अकबर अली, नाहर सिंह, दानू सिंह, गफूर अली, ठीक है, नवाब रिसाल खान, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पॉइंट नंबर 16 झज्जर जिले से नवाब अब्दुल रहमान खान। पॉइंट नंबर 17 सोनीपत से विरासत अली, और विरासत अली रोहतक जिले से भी है भाई, मैंने बताया, ठीक है। पॉइंट नंबर 18 है पानीपत जिले, पानीपत से इमाम अली कलंदर, ठीक है, कलंदर की दरगाह भी है पानीपत में, आप वैसे भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये 18 भाई, और 18 के 18 इंपॉर्टेंट है, 18 ये हैं, 8 ये हैं, ठीक है। ये 26 है टोटल, 26 में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो इन्हें याद कर लेना, पक्के क्वेश्चन करने हैं तो 26 का रट्टा मार लो भाई, इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ पॉइंट है भाई, देखो 1857 क्रांति के हरियाणा राज्य से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो बार बार पूछे जा सकते हैं, एक दो बार इनमें से क्वेश्चन आया भी है, इंपॉर्टेंट है तो याद कर लेते हैं, ठीक है। ये 20 से 21 पॉइंट बनते हैं, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। पॉइंट 1 है हरियाणा राज्य में 1857 क्रांति की शुरुआत अम्बाड़ा जिले से हुई, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया है। पॉइंट नंबर 2 है 1857 क्रांति हरियाणा राज्य में अम्बाड़ा जिले से 10 मई 1857 को सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, यही पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 3 क्यों शुरुआत हुई इसकी, ये बताना भाई। अनफील्ड राइफल, जो चर्बी वाली कारतूस थी, यानी कि कारतूस होते हैं ना जो बंदूक में डालते हैं, उन्हें पहले मुंह से फाड़ना होता था, और बताते थे कि जो कारतूस बना होता था ना गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था, जिसे हिंदू और मुस्लिम धर्म का भ्रष्ट होता था, तो इसके विरुद्ध में यह विरोध शुरू किया गया था भाई। पॉइंट नंबर 4 है श्याम सिंह नामक सैनिक ने इस योजना की खबर अंग्रेजों को दे दी थी। कौन सी योजना, देखो भाई सैनिक थे जो अम्बाड़ा के, वह चाहते थे कि अंग्रेजों को गिरजाघर के पास कैद करना चाहते थे कि उनको कैद कर लेंगे, लेकिन यह खबर अंग्रेजों को एक श्याम सिंह नामक सैनिक ने पहले ही बता दी थी, जिसके कारण जो सैनिक गिरफ्तार करने गए थे ना, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया था भाई। पॉइंट नंबर 5 है डीसी फोर्सित के अनुसार उत्तर भारत में फांसी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति मोहर सिंह सिख था भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है 1857 क्रांति के बाद हांसी के लाला हुकमचंद जैन और मुनीर बेग 1857 क्रांति के नेता थे भाई, हांसी से, ठीक है, को क्रांतिकारी समर्थक होने के कारण अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। पॉइंट नंबर 7 है 13 मई 1857 को 300 सैनिकों का एक जत्था दिल्ली से गुरुग्राम के लिए रवाना हुआ। पॉइंट नंबर 8 है अंग्रेजों ने हरियाणा पर सर्जियन गांव की संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच और दौलत सिंह सिंधिया के बीच, जिसके बाद अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर कब्जा हो गया था भाई, ठीक है, याद करना। और ये कब्जा कब हुआ, 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा पर पूर्ण रूप से अपना कब्जा स्थापित कर लिया, कब्जा, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र को असाइड टेरिटरी क्षेत्र कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 11 देखो भाई, कुछ जो 1857 क्रांति हुई ना, वहाँ पर रोकने के लिए अंग्रेजों के अधिकारी आए, और किस क्षेत्र में कौन से अधिकारी आए ये पूछा जाता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। पॉइंट नंबर 11 है गुरुग्राम जिले के अंदर आए विलियम फोर्ड, जिन्होंने क्रांति को रोकने का प्रयास किया। पॉइंट नंबर 12 मेवात के क्षेत्र में मेजर एडन, इन्होंने क्रांति को रोकने का प्रयास किया। पॉइंट नंबर 13 रोहतक जिले के अंदर हडसन, जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है,
हडसन का, ठीक है, ये रोहतक जिले के अंदर आए। पॉइंट नंबर 14, सिरसा, हिसार और हांसी इसके लाइट इन्फेंट्री जो सैनिक थे ना, वो लाइट इन्फेंट्री कहलाए जिन्होंने बगावत की थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 15 है कप्तान हयूज, ये करनाल क्षेत्र से अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा, यानी कि करनाल क्षेत्र में कप्तान हयूज ने क्रांतिकारियों को रोकने का काम किया। पॉइंट नंबर 16 है 1857 क्रांति में अम्बाला जिले को छोड़कर पूरे हरियाणा, यानी पूरा हरियाणा स्वतंत्र हो चुका था। इस समय हरियाणा में दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर थे जो के द्वारा शासन चला जा रहा था भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 17, इस क्रांति में जींद रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया। जींद के साथ साथ पटियाला, कुंजपुरा और करनाल के शासकों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। पॉइंट नंबर 10 है भारत में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी, ये मई अभी 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से 1857 क्रांति हुई भारत के क्षेत्र में, भारत की बात करें तो, ठीक है। और हरियाणा की बात करें तो अम्बाला से, ठीक है। पॉइंट नंबर 20 है 1857 क्रांति से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और 1857 के बाद ये पंजाब में शामिल किया गया, ठीक है। यानी कि 57 क्रांति से पहले उत्तर प्रदेश में और क्रांति के बाद पंजाब। पूछा गया भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपके 1857 क्रांति से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई, इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखोगे ना, आप पाओगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता भाई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ही उत्तर है इनके, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर 25% क्वेश्चन हरियाणा के अंदर आते हैं। एस्टेट हो, सीटी हो या हरियाणा कोई भी एग्जाम, 25% हरियाणा जी की आती है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। 13 नंबर की वीडियो, इसमें हम हरियाणा के सभी खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन एस्टेट, सीटी और हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, हरियाणा राज्य के प्रमुख खनिज पदार्थ, देखो जितने मैंने मैप में करा रखे हैं ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है और सभी बार बार पूछे गए हैं। इसके अलावा मैंने इसे डिटेल में करवा रखा है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ हैं महेंद्रगढ़ जिले में, उसके बाद गुरुग्राम जिले में और उसके बाद अम्बाला जिले में पाए जाते हैं। तो मैंने डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं पंचकुला जिले से। हरियाणा के अंदर चूना पत्थर बहुत सारे जिलों में पाया जाता है, जैसे पंचकुला, अम्बाला, हिसार, रोहतक, बहुत सारे जिलों में चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही अगला पॉइंट है अम्बाला जिला। अम्बाला जिले में रवेदार चूना, चूना पत्थर, क्वार्टर पत्थर 2 तरह पाया जाता है। एक पाया जाता है अम्बाला जिले में और एक पाया जाता है महेंद्रगढ़ जिले में, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला आता है हिसार जिला। हिसार जिले के अंदर सोरा और चूना पत्थर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, सोरा पूछा गया अभी पहले। भिवानी जिले के अंदर और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, वो है लोहा। लोहा 2 जिलों में पाया जाता है हरियाणा में, एक भिवानी जिले में और एक महेंद्रगढ़ जिले में। भिवानी जिले में पाया जाने वाला लोहा निम्न श्रेणी का होता है और जो महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाने वाला लोहा होता है वह है उच्च श्रेणी का, ये याद रखना। सबसे ज्यादा जो लोहा है वह महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला जिला है भिवानी जिला। भिवानी जिले के अंदर ग्रेनाइट और निम्न श्रेणी का लोहा पाया जाता है। अगला जिला है चरखी दादरी। चरखी दादरी में सबसे फेमस है भाई हिलना पत्थर और चुन्ने की रोड़ी, ये दोनों ही पूछे जाते हैं, लेकिन अब तक हिलना पत्थर ही पूछा गया है। अगला पॉइंट है महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर लोहा, ऐसे क्वार्टर पत्थर, मैग्नीज, यूरेनियम, संगमरमर और तांबा, ये सभी पाए जाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगढ़ जिला, गुरुग्राम जिला और अम्बाला जिला, याद रखना। रेवाड़ी जिले के अंदर स्लेट पत्थर पाया जाता है। स्लेट सिर्फ रेवाड़ी जिले के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है गुरुग्राम जिले में, ठीक है। फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले के अंदर आता है बजरी। बजरी जो एक ही जिले में पाई जाती है हरियाणा में, बजरी सर्वाधिक मात्रा में फरीदाबाद जिले में, पूछी भी यही से गई है भाई। अगला आता है गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिला कांच, बालू और चीनी मिट्टी में हरियाणा में प्रथम स्थान पर है, जो पूछा गया है वह चीनी मिट्टी से बना है, ठीक है। अगला है रोहतक जिला। रोहतक जिले से रेवेदार चूना और चूना पत्थर पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं सभी इंपॉर्टेंट है भाई। जो आपको मेन याद रखना है वो याद रखना है चूना पत्थर। कालका तहसील है पंचकुला। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पंचकुला की कालका तहसील से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त हुआ है, तो चूना पत्थर। आपको ऐसे याद करना। जो मोस्ट इंपोर्टेंट अब तक पूछे गए हैं वो पूछा गया है गुरुग्राम जिले से, तीनों पूछे जा चुके हैं भाई। बजरी, स्लेट पत्थर पूछा जा चुका है, महेंद्रगढ़ से पूछा जा चुका है, हिलना पत्थर पूछा जा चुका है, ग्रेनाइट पूछा जा चुका है और सोरा, ये सभी पूछे जा चुके हैं। अब तक जितने क्वेश्चन पूछे ना ये मैंने मैप में करा दिए हैं, इससे बाहर नहीं पूछे गए हैं। फिर भी मैं आपको डिटेल में इसको करा दूंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा नीचे डीप में आए तो आप आसानी से कर लो। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगी और इसमें आपको हरियाणा जीके में एक ही नंबर का क्वेश्चन मिलता है भाई, ज़्यादा नहीं मिलते, इसलिए इसको शॉर्ट वीडियो में ही रखा गया है और छोटी वीडियो, ठीक है। तो चलिए उसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जिला है महेंद्रगढ़ जिला। हरियाणा में सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला महेंद्रगढ़ जिला है। महेंद्रगढ़ जिले से लोहा, कच्चा लोहा जिसे लोहा ऐसा बोलते हैं भाई, जहाँ से लोहा बनाया जाता है, क्वार्टाइज पत्थर, वर्मिक लाइट, मैग्नीसाइट भी बोलते हैं, यूरेनियम, बेराइट और संगमरमर और तांबा, 3 चीज़ याद रखना। यहाँ से तांबा भी मिलता है, क्वार्टाइज पत्थर भी मिलता है और लोहा भी मिलता है, ठीक है। संगमरमर पहले पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट है। इसे आगे पढ़ लेते हैं भाई। जो सबसे बड़ी तांबे की खान है ना, सबसे प्राचीन भी और सबसे बड़ी भी है, वो महेंद्रगढ़ के मिली है। कहाँ से? बिहाली नामक स्थान से, जहाँ पर एक गांव है गोलवा गांव है। गोलवा गांव से 17.62 मिलियन टन तांबा खनिज प्राप्त मिला हुआ है, ठीक है।
अगला पॉइंट है महेंद्रगढ़ जिले। महेंद्रगढ़ जिले से 40.27 लाख टन लोहा अयस्क। लोहा अयस्क मतलब लोहा बनाया जाता है जिससे, ठीक है। और महेंद्रगढ़ जिले के मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट लोहा अयस्क मिला भाई। मैग्नेसाइट में लोहा अयस्क प्राप्त हुआ है। मैग्नेसाइट क्या है? लोहे का अयस्क है एक, ठीक। अगला है हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी क्वार्टज पत्थर की खान, यानी कि हरियाणा की सबसे बड़ी बात की है अटेली महेंद्रगढ़ से प्राप्त हुई है। ये इसलिए करा रहा हूँ भाई, यदि क्वेश्चन थोड़ा डीपली जाएगा ना तो इससे डीप नहीं जाएगा, ठीक है। और इसका जो अनुमानित जो भंडारण है ना क्वार्टज पत्थर का 1,60,000 टन के बराबर है, ठीक है, जो यहाँ से मिला है अटेली नामक स्थान से। और नारनौल के अंदर 2 लोहा अयस्क पट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ ले तो कहाँ से प्राप्त हुई है? महेंद्रगढ़ के नारनौल से लोहा अयस्क, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, भिवानी जिला। निम्न श्रेणी का लोहा और चूना पत्थर और ग्रेनाइट तो शाम से प्राप्त हुआ है भिवानी से, इंपॉर्टेंट है, यही से माना गया है, एक ही जगह पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करते चलना भाई, ठीक है। अगला है चरखी दादरी जिला। चरखी दादरी जिले से हिलना पत्थर प्राप्त हुआ। चूने की रोड़ियाँ अब तक पूछी नहीं गई हैं, हिलना पत्थर पूछा गया है। और ये हिलना पत्थर चरखी दादरी के कलियाणा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। कलियाणा गाँव है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हिसार जिला। हिसार जिले से चूना पत्थर और सोरा प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट नंबर 5, रेवाड़ी जिला। रेवाड़ी जिला से स्लेट पत्थर प्राप्त हुआ है कुंडग्राम से। स्लेट पत्थर गुरुग्राम से प्राप्त हुआ, लेकिन सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो स्लेट पत्थर रेवाड़ी जिले से प्राप्त हुआ है कुंडग्राम से, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले से कांच, बालू, चीनी मिट्टी, अभ्रक, स्लेट और रवेदार चूना, जो चारों होना पहले स्लेट, अभ्रक, चीनी मिट्टी, बालू, कांच, ये इंपॉर्टेंट है। कांच और बालू के उत्पादन में गुरुग्राम जिला प्रथम स्थान है पूरे हरियाणा में। और चीनी मिट्टी भी सर्वाधिक गुरुग्राम जिले में। चीनी मिट्टी के बर्तन आपने देखा होगा, जो आप क्रोकरी सामान बोलते हो ना, वो चीनी मिट्टी के अंदर आता है भाई, ठीक है। भवन निर्माण की सभी सामग्री, सर्वाधिक सामग्री गुरुग्राम जिले में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग बनाने का काम बहुत ज्यादा होता है भाई, ठीक है। अगला जिला है 7 नंबर, नूह जिला। नमक के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर है। धातु एवं खनिज धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कंपनी है। इसका उप मुख्यालय 1963 में नूह जिले में स्थापित किया गया। ये पूछ सकता है भाई, इसलिए बताया है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले के अंदर सर्वाधिक मात्रा में बर्जी पाई जाती है। बजरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, प्रथम स्थान पर है फरीदाबाद जिला, ठीक है। और फरीदाबाद जिले के अंदर चीनी मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, परंतु यह बहुत कम मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में गुरुग्राम जिले में बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, रोहतक जिला। रोहतक जिले के अंदर रवेदार चूना और चूना पत्थर पाया जाता है। यदि दोनों एक साथ दे रखे हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। यदि पूछे रोहतक जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो आपको रवेदार चूना और चूना पत्थर लगा देना है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, अंबाला जिला। अंबाला जिले से रवेदार चूना, क्वार्टज पत्थर और सोना और चूना पत्थर प्राप्त हुआ है। देखो भाई, यदि जिला बता के आपका पूछे कौन सा पदार्थ पाया जाता है और ऑप्शन में दे रखा हो तो आपको लगाना है, वरना चूना पत्थर बहुत सारे जिलों में पाया जाता है, रवेदार चूना भी कई जिलों में पाया जाता है, लेकिन जो सोने की सर्वाधिक मात्रा है वह अंबाला जिले में पाई जाती है और नारायणगढ़ अंबाला जिले के अंदर आता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, पंचकुला जिला। पंचकुला जिला के अंदर चूना पत्थर पाया जाता है। ये कालका तहसील, मैंने बोला कि पहले ही आपको कि क्वेश्चन में दे रखा हो कि पंचकुला जिले के अंदर कालका तहसील में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो आपको लगाना है चूना पत्थर, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिले के अंदर देखो भाई, यमुनानगर जिला है, वहाँ पर नदी बनी हुई है, नदी से बहुत ही उप नदियाँ निकाली गई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर रेत बन जाता है, जो नदियाँ बागलाती हैं, रेती लेके आते हैं, तो वहाँ पर उच्च कोटि का रेत पाया जाता है, ये रेती भी कहते हैं भाई, ठीक है। इसी के साथ कुछ नोट्स है, कुछ इंपोर्टेंट। देखो भाई, पहला पॉइंट है सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाले जिले क्रम में सबसे अधिक जो खनिज उत्पादन है महेंद्रगढ़ जिले में, उसके बाद गुरुग्राम जिले में, उसके बाद अंबाला जिले में पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, 6 मई 2002 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि हरियाणा और दिल्ली से लगती सीमा के अंदर 5 किलोमीटर तक के एरिया में किसी प्रकार का कोई भी खनन कार्य नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है नारनौल को, जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर आता है, को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक खत्म होता है भाई। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए बार बार पूछे गए थे और इससे कुछ डिटेल में थे, मैंने आपको करा दिए हैं। इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर आपका सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसे अच्छी तरह याद कर लेना। आप ये मैप भी कर लोगे ना, तो यहाँ से भी आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की हमारी वीडियो है हरियाणा राज्य की विद्युत परियोजनाएं। ये हमारे 30 टॉपिक वाले 30 वीडियो चली हुई हैं, जिसमें हमारा 14वां टॉपिक है। और हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो भी आप आसानी से देख सकते हैं, जिससे बार आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा राज्य की बिजली विभाग की सभी परियोजनाएं। पहले हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे। देखो, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए पहले मैंने मैप में करवा दिए हैं। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी योजना किस जिले में है, किस गाँव में है, ठीक है। यही पूछा गया, ये मैंने लिखवा दिया भाई, ठीक। लेकिन इससे थोड़ा डीप में पूछ ले, उसको मैंने डिटेल में करवा रखा है, उसको हम बाद में करेंगे, पहले मैप से समझ लेते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं भाई। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना, यह फतेहाबाद के अंदर है भाई। इसकी स्थापना 2014 में की गई और गोरखपुर एक गाँव है फतेहाबाद के अंदर, वहाँ पर यह स्थापित की गई है। अगला था हिसार जिला। हिसार जिले के अंदर राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है और एक खेतड़ गांव में हिसार वाली, और 24 अगस्त 2010 को इसकी स्थापना की गई। इसके बाद बात करते हैं झज्जर जिले। झज्जर जिले में 2 विद्युत तापीय परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना है इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, यह जाडली नामक स्थान पर है। दूसरी है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना,
इस परियोजना को झज्जर पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। इनके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे। मैं आपको डायरेक्ट मैप में करवा रहा हूँ कि जिले आपको याद रहे कौन से जिले में है। पश्चिमी यमुना नहर, देखो यमुना नगर के अंदर भी दो हैं, दो झज्जर के अंदर है, दो यमुना नगर के अंदर है, याद रखना। यमुना नगर के अंदर है पहली पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना 1977 में, यह पूछी भी गई है भाई। अगली है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, ये बुधकला गांव है, 2008 में इसकी स्थापना की गई। अगली है पानीपत के अंदर, पानीपत के अंदर है पानीपत तापीय विद्युत के अंदर, ये आसन गांव है पानीपत के अंदर, और 1979 में इसकी स्थापना की गई। अगली है ककरोई, ये पहले पूछा गया भाई ये क्वेश्चन। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित है, तो ये सोनीपत में है, ककरोई नामक गांव में है, 1999 में इसकी स्थापना की गई। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो स्थापना पहले की गई और उसके 4 से 5 साल बाद उन्हें चालू किया गया। जैसे ये 2008 में स्थापित की गई, लेकिन इसका कार्य 2012 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। इससे रिलेटेड जितने बिजली विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी आपके हो जाएंगे। अगला है फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले के अंदर एनटीपीसी, जिसका अर्थ होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक गैसीय विद्युत परियोजना है और जिसको फरीदाबाद में स्थापित किया गया है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई और बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद कर लेना। मैप भी आप कर लोगे ना तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा भाई, मैप भी मत भूलना, ठीक है। तो चलो आपको डिटेल में कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो पहला जिला भाई हिसार जिला। हिसार जिले के अंदर एक ही परियोजना है विद्युत से रिलेटेड, तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा गया भाई, कई बार पूछा गया है। खेदड़ गांव में है, खेदड़ पड़ता है हिसार जिले के अंदर। इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को की गई। पूछ भी सकता है और नहीं भी, ये याद रखना। अक्षमता 1200 मेगावाट, MW का अर्थ होता है मेगावाट। हरियाणा राज्य की पहली मेगा पावर परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, इस परियोजना के लिए कोयला है, जो कोयले से इस परियोजना में विद्युत बनाई जाती है। महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड जो उड़ीसा में है, वहां से इसे कोयला प्रोवाइड किया जाता है। और हरियाणा का पहला थर्मल प्लांट है जिसमें हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बनाई जाती है। कहाँ पर? राजीव गांधी तापीय परियोजना के अंदर विद्युत जो परियोजना है उसके अंदर थर्मल प्लांट से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, हरियाणा का पहला भाई, ठीक है। अगला जिला है फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिले के अंदर गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 2014 में की गई। स्थान है गोरखपुर। इसकी अक्षमता 2800 मेगावाट है और 2800 को 4 यूनिट में बांटा गया है, यानी कितने यूनिट में बटी हुई है? 4 यूनिट में, और प्रत्येक यूनिट में 700 मेगावाट है अक्षमता है, ठीक है, यानी कि 4 यूनिट बटी हुई है। अगला पॉइंट है, और हरियाणा राज्य की पहली परमाणु विद्युत परियोजना है, याद रखना भाई। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना हरियाणा राज्य की पहली परमाणु विद्युत परियोजना है, इंपॉर्टेंट है। अगला जिला है जिला नंबर 3 पानीपत जिला। पानीपत जिले के अंदर पानीपत तापीय विद्युत के अंदर है, जिसे ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये आसन गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में की गई और हरियाणा राज्य पहला तापीय विद्युत परियोजना है भाई, याद रखना, पहली तापीय विद्युत परियोजना है और जिसकी क्षमता 1367.80 मेगावाट है, ठीक है। अगला जिला है भाई यमुनानगर जिला। इसके अंदर 2 परियोजनाएं हैं, पहले हम एक पढ़ेंगे उसके बाद सेकंड करेंगे। पहला है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 2008 में की गई। 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। बुधकला नामक गांव है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। और जो इस योजना को जो संभालता है ना, वह सौर ऊर्जा परिवहन पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया है। और हरियाणा राज्य की पहली निजी कंपनी को सौंपी गई पहली परियोजना है, यानी प्राइवेट कंपनी को सौंपी गई पहली परियोजना कौन सी है? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। और किस जिले में है? यमुनानगर जिले में। कौन से गांव में? बुधकला गांव में, ठीक है। अगली जो इसकी सेकंड योजना है वह है पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। ये यमुनानगर में स्थित है भाई। स्थापना 1977 में की गई। इसकी अक्षमता 1600 मेगावाट है, इंपोर्टेंट है, दोनों योजना इंपोर्टेंट है। यहाँ से या तो क्वेश्चन पूछता है या आपकी अक्षमता, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 झज्जर जिला। झज्जर जिले के अंदर 2 योजनाएं हैं, पहले हम एक करेंगे उसके बाद सेकंड। पहले इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, स्थान है जाडली, ये झज्जर के अंदर है। अक्षमता है 1500 मेगावाट। इसको 3 इकाइयों में बांटा गया है, प्रत्येक इकाई में 500 मेगावाट एनर्जी दी गई है और 500 गुणा 3 यानी कि 3 इकाइयों में डट के 1500 मेगावाट एनर्जी होती है। जो पहली इकाई जोड़ेगी वह जोड़ेगी 2010 में, दूसरी इकाई 2011 में, तीसरी इकाई जोड़ेगी 2012 में, ठीक है, याद रखना भाई। अगला पॉइंट है, इस योजना में कोयले से बिजली बनाई जाती है। जो झज्जर के दोनों यूनिट है ना, दोनों में कोयले से बिजली बनाई जाती है भाई, ठीक है। इस परियोजना से हरियाणा और दिल्ली में बिजली आपूर्ति को पूरा किया जाता है। जो कमी है हरियाणा और दिल्ली में, वहाँ पर इसको पूरा किया जाता है। इस योजना को अरावली थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। इंदिरा गांधी जो परियोजना है इसको अरावली थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगली योजना है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ये भी झज्जर जिले में है भाई। इसकी स्थापना 2008 में की गई और इसका कार्य जो 2012 से हुआ। इसकी अक्षमता 1320 मेगावाट है, 2 इकाइयों में बटी हुई है, प्रत्येक इकाई में 660 मेगावाट है, याद रखना। इसे झज्जर पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला जिला है जिला नंबर 6 सोनीपत जिला। सोनीपत से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर बनी है। स्थापना 1999 में की गई। ककरोई गांव है सोनीपत, वहां पर की गई और 100 मेगावाट, पहले 300 मेगावाट थी, अब 100 मेगावाट कर दी गई है। हर यूनिट में 100 मेगावाट है, तो 4 यूनिट बनी हुई है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले के अंदर
गैसीय विद्युत परियोजना है जिसे गैसीय विद्युत परियोजना नाम से जाना जाता है। हरियाणा की एकमात्र परियोजना है जिसे एनटीपीसी भी कहा जाता है भाई, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड भी कहा जाता है, जिसकी अक्षमता 1500 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद के अंदर केवल एक गैसीय विद्युत परियोजना है जिसकी क्षमता 1500 मेगावाट है और ये हरियाणा की एकमात्र है। ठीक है, और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे और कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए भाई, एग्जाम में से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो पहला पॉइंट है, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को की गई। ये आपको याद रखना है, कब की गई? 3 मई 1967 को। पॉइंट नंबर 2 है, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ? 14 अगस्त 1998 को। या तो आपको पुनर्गठन बोल दे या बोल दे हरियाणा बिजली विनियंत्रण आयोग कब लाया गया, तो कब लाया गया? 14 अगस्त 1998 को। दोनों ही सेम चीज़ है, याद रखना है। इसमें क्या किया गया भाई? इसमें हरियाणा बिजली बोर्ड को 2 भागों में बांटा गया, 2 निगमों में बांटा गया। पहला निगम था हरियाणा बिजली उत्पादन निगम, ये लिमिटेड है। अगला था हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड। उत्पादन का मतलब है बिजली का उत्पादन करने वाला, प्रसारण का मतलब है बिजली को घरों तक पहुंचाने वाला। ये 2 निगमों में बांटा गया भाई, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, 1 जुलाई 1999 को, याद रखना डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, को हरियाणा बिजली विभाग को 2 अन्य निगमों में बांटा गया। पहला निगम है UHBVN, जिसे बोलते हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका मुख्यालय पंचकुला में है। अगला है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN, इसका मुख्यालय हिसार जिले में है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं और आज ही डिटेल में इन्हें पूछा जाता है भाई, कब बने? 1 जुलाई 1999 को। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हरियाणा भारत का पहला राज्य बना जहां पूरे राज्य में प्रत्येक गांव तक 1970 तक सबसे पहले बिजली पहुंचाई गई पूरे भारत में। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, हरियाणा राज्य का पहला जिला पंचकुला बना जहां प्रत्येक गांव में 24 घंटे बिजली प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, HREDA, जिसका फुल फॉर्म है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको कहा जाता है भाई हिंदी में हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, की स्थापना मई 1977 में की गई और जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। पॉइंट नंबर 7 है, राज्य में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना पानीपत जिले के अंदर की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 9 पॉइंट है, ये 9 के 9 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में जीरो एनर्जी हाउस, जिसका संबंध सौर एनर्जी से है, का निर्माण कहाँ से किया गया? देखो इसकी शुरुआत की गई है सिरसा जिले से, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, पराली से बिजली बनाने वाला प्रथम कारखाना हरियाणा में करनाल जिले में स्थापित किया गया है और जिसे कहा गया है वेस्ट टू पावर प्लांट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके 9 पॉइंट और जो आपके जो बताए ना मैंने, उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का हमारा 15वां नंबर टॉपिक है, इससे पहले हम 14 टॉपिक कर चुके हैं। यदि किसी ने हमें टॉपिक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये हमारी 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो सीरीज चली हुई है, जिसमें आपके हरियाणा जीके के सभी कॉन्सेप्ट, सभी टॉपिक क्लियर कर दिए जाएंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। और ये भी आप नए आए हैं वीडियो पे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे बार आपकी हरियाणा जीके नहीं होगी। इसमें सभी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे और नए क्वेश्चन भी होंगे, करंट अफेयर भी होगा, सभी टॉपिक आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये 15वें नंबर का टॉपिक है, जिसमें हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव बैंड जितने भी आप सभी के करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा राज्य के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम जिले में है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2। कौन कौन से हैं? कलेसर और सुल्तानपुर। कलेसर कहाँ है? यमुनानगर में। सुल्तानपुर गुरुग्राम में। कलेसर के अंदर जंगली मुर्गी और भौंकने वाले हिरण और मशरूम की प्रजातियां पाई जाती हैं और सुल्तानपुर के अंदर सारस पक्षी पाया जाता है, साइबेरियन से जो आता है। यही क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। इसको मैंने डिटेल में करवा रखा है नीचे, हम उसको डिटेल में करेंगे। उसके बाद हम वन्य जीव बैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इन डिटेल में कर लेते हैं। हरियाणा राज्य के अंदर कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2 है, मैंने पहले ही आपको मैप में करा दिया है। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1971 में हुई और डॉक्टर सलीम अली के नाम पर यह किया गया। तो पहला पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसे याद करना है, पूछा गया है। स्थान फरुखनगर है गुरुग्राम के अंदर, जिसे गुड़गांव भी कहा जाता है। हरियाणा राज्य का सर्व प्रमुख इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। पॉइंट नंबर है 1991 में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया और जबकि 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 25 मई 2021 को रामसर साइट के नाम से इसे घोषित किया गया है। 25 मई 2021 को रामसर साइट घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, यह उद्यान साइबेरियन यानी कि सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी रूस से आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, हरियाणा राज्य का एकमात्र टावर वाच कहाँ पर है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में है। तो इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वीडियो में आपके 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ये वीडियो बहुत छोटी है, इसमें आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अगला पॉइंट कर लेते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 2, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर स्थापित है। स्थापना 2003 में की गई। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया वो जंगली मुर्गियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया पहले भी।
पॉइंट नंबर है इस उद्यान में जंगली मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट नंबर है इस उद्यान में महादेव मंदिर स्थापित है इसके मध्य में, जिसके नाम पर इस उद्यान का नाम कालेसर महादेव मंदिर के नाम पर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इस उद्यान में साल व खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। इस उद्यान में मशरूम की 67 प्रजातियां पाई गई हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है यमुना नदी इस उद्यान के ठीक बीच से होकर गुजरती है। इस उद्यान में भौंकने वाले हिरण, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, भौंकने वाले हिरण किस उद्यान में पाए जाते हैं? तो कालेसर वन्यजीव बैंड यमुनानगर के अंदर है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। इस उद्यान में जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियां भी पाई जाती हैं, ये भी पूछा गया था भाई। तो जो पूछे गए देखो, पूछा जाता है भौंकने वाले हिरण, धब्बेदार बिल्लियां, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हरियाणा राज्य के वन्यजीव बैंड। देखो राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, वन्यजीव बैंड 8 हैं और 2 रिजर्व उद्यान है वन्यजीव बैंड, ठीक है। 2 उद्यान 8 वन्यजीव बैंड और 2 रिजर्व, ठीक है। ये याद रखना, इतना ही आपकी डिटेल याद करनी है। इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन्हें आप पहले मैप से करेंगे, उसके बाद वो डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम हरियाणा राज्य के सभी वन्यजीव बैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी संख्या 8 है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई अबूबशहर वन्यजीव बैंड, जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव बैंड है और ये सिरसा जिले में है। यह काले तितर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है झज्जर जिला। झज्जर जिले के अंदर 2 वन्यजीव बैंड है। देखो हम डिटेल में इसको बाद में करेंगे। इसमें आता है भिंडावास वन्यजीव बैंड और खप्परवास वन्यजीव बैंड, जो पूछे गए हैं। डायरेक्ट यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आता है, कौन सा वन्यजीव बैंड किस जिले में है और किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला आता है चिलचिला वन्यजीव बैंड। यह सबसे छोटा हरियाणा का वन्यजीव बैंड है, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला आता है पंचकुला। पंचकुला जिले के अंदर भी 2 हैं, खोल ही रहतान और बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है और मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अगला जिला है यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिले के अंदर कालेसर वन्यजीव बैंड है, जहाँ भौंकने वाले हिरण और नीलगाय और मुर्गियां पाई जाती हैं, ठीक है। अगला है नाहड़ वन्यजीव बैंड, जिसे नाहर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेवाड़ी जिले के अंदर है। तो ये कुल 8 वन्यजीव बैंड है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको मैप भी याद होता है ना, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा भाई। यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, यदि आप मैप भी कर लोगे, ठीक है। तो इसकी डिटेल में कर लेते हैं भाई, इसे याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसको डिटेल में कर लेते हैं, चलिए। पहला वन्यजीव बैंड है भिंडावास वन्यजीव बैंड। यह पहलगांव झज्जर में स्थित है। यह भिंडावास झील यहाँ के स्थित है, जिसे वन्यजीव आरक्षित घोषित किया गया कब? 1985 में। इसकी जो स्थापना भिंडावास वन्यजीव बैंड की 3 जून 2009 को की गई। पक्षियों की यहाँ पर लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह हरियाणा का पहला वन्यजीव बैंड है, याद रखना भाई। पहला वन्यजीव बैंड कौन सा है? हरियाणा का भिंडावास वन्यजीव बैंड। कहाँ पर है? झज्जर में, पहलगांव में, ठीक है। इस बैंड में भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल और किंगफिशर विश्व में प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सेकंड पॉइंट है खप्परवास वन्यजीव बैंड। इसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को झज्जर जिले में की गई। झज्जर जिले में 2 वन्यजीव बैंड हैं। 1991 में इसे वन्यजीव बैंड घोषित किया गया। ये एक पर्यावरण संवेदनशील, यानी कि पर्यावरण के लिए अच्छा है, पर्यावरण के अनुसार है, संवेदनशील का उदाहरण ये होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, चिलचिला वन्यजीव बैंड। ये पूछा गया भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर है। डायरेक्ट पूछते हैं भाई किस जिले के अंदर है, ठीक है। और हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव बैंड है। नवंबर 1986 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, अबूबशहर वन्यजीव बैंड। स्थापना 30 जनवरी 1987 को सिरसा जिले में की गई और हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन्यजीव बैंड है। काले तितर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, काले तितर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काला तितर पाए जाते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट है, याद करना। सभी इंपोर्टेंट है, 8 के 8 याद कर लेना। एक तो आपके पेपर में पक्का आएगा भाई, यानी कि 8 पॉइंट याद करने से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, नाहर, जिसे नाहड़ भी कहा जाता है। वन्यजीव बैंड ये रेवाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई। 2009 में इसे पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया गया। सियार लोमड़ी और काला हिरण इस अभ्यारण्य में मुख्यतः पाए जाते हैं। देखो नाम याद कर लेना, नाहर कहाँ पर है? रेवाड़ी में। डायरेक्ट इतना पूछेगा ज़्यादातर, या फिर पूछेगा कि कौन सा जीव, कौन सा जानवर यहाँ पर पाया जाता है, तो ये पूछेगा भाई। डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, खोल ही रहतान वन्यजीव बैंड। देखो 2 वन्यजीव पंचकुला के अंदर हैं, दोनों हैं, खोल ही रहतान और बीर शिकारगढ़। खोल ही रहतान की स्थापना 13 दिसंबर 1996 को पंचकुला में की गई। यहाँ चीतल, जंगली बिल्ली, सियार और जंगली बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला आता है भाई पॉइंट नंबर 7, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पंचकुला के अंदर, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव बैंड। ये भी पंचकुला में है, गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है और गिद्धों के कारण यहाँ पर गिद्ध प्रजनन के अंदर भी है। आप आगे जाके पढ़ोगे, हम प्रजनन के अंदर करेंगे तब इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर आता है वनस्पति और जंतु की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना, वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, कलेसर वन्यजीव बैंड। ये यमुनानगर में है। मैं पहले इसके उद्यान के बारे में बता चुका हूँ आपको पहले भी। तो ये वन्यजीव बैंड है, 1975 में इसकी स्थापना की गई। भौंकने वाले हिरण और नीलगाय यहाँ पर पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना भाई। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, हरियाणा राज्य के 2 संरक्षण रिजर्व। संरक्षण रिजर्व पूछ सकता है, हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व हैं। पहला है सरस्वती वन्यजीव बैंड। इसकी स्थापना 2007 में की गई। कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है भाई, ये याद रखना। सरस्वती वन्यजीव बैंड कहाँ पर है? ये कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। आपको ऑप्शन में से दोनों एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा और एक उत्तर आपको लगाना है। यह कैथल में भी ले सकता है और कुरुक्षेत्र में भी, ठीक है। 2007 में स्थापना की गई। इसका उपनाम है भाई सोनार जंगल के नाम से इसे जाना जाता है, सरस्वती वन्यजीव बैंड को।
सेकंड जो रिजर्व है वो है बीरबारा वन्यजीव उद्यान, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जींद जिले के अंदर यह स्थित है। 11 अक्टूबर 2007 को इसकी स्थापना की गई और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बंदर पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ये एक जंगल होता है भाई जिसमें बंदरों की मात्रा अत्यधिक है, ये जींद जिले के अंदर स्थित है। इसी के साथ आपके हरियाणा राज्य के सभी उद्यान, सभी वन्यजीव उद्यान और रिजर्व सभी हो गए हैं। 8, 10, 2, 12 में से आपका ना 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं भाई। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे सीईटी हो या फिर सेकंड जो पेपर ले जाते हुए हो, उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार रिपीट होगा दोबारा पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ।